9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. हम आ चुके हैं दिल्ली कॉमिक कॉन 2023 में। जी हाँ, दिल्ली कॉमिक कॉन की शुरुआत हो चुकी है। आज पहला दिन है 8 दिसंबर और हम बस यहाँ पे एंट्री करने ही वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी ऑफ द टाइम, आइए पार्ट बनते हैं इस अमेजिंग पॉप कल्चर इवेंट का, जो कि इंडिया में वन ऑफ द फाइनेस्ट है। लेट्स गेट स्टार्टेड। आप मानते हैं कि कॉमिक बुक समवेयर अभी हमारे प्रेजेंट यूथ के लिए थोड़ा पीछे हट गया है, जिसको सामने लाना ज़्यादा ज़रूरी है अपार्ट फ्रॉम द कॉमिक कन्वेंशंस? बिल्कुल, जैसे देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं। खाली आप अगर कन्वेंशंस के ऊपर डिपेंड रहोगे तो भी कन्वेंशंस उन्हीं को पता चलेगा जो वीव हैं इस बारे में। अभी एनिमे के थ्रू एक्स्ट्रा क्राउड आ रही है क्योंकि लोगों को पता है कि यहाँ पे कॉस्प्ले होते हैं, एनिमे चीज़ें चलती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर कॉमिक्स के अलग अलग वेरिएशंस निकलते हैं इन फॉर्म ऑफ मीडिया, इन फॉर्म ऑफ इन्फोग्राफिक्स, अगर ऐसे कुछ निकलते हैं और उनको वापस से जो मीडियम अभी वर्क कर रहा है, सपोज़ करो आपका भी याली ड्रीम्स ने विलेज का निकाला है, तो वो एक मीडियम था कि आप इंट्रोड्यूस करा सकते हो कि ये चीज़ें कहाँ से आई हैं। तो अगर हम ओरिजिन को और कहीं सब ओरिजिन्स में ट्रांसफ़र कर सकें या फिर उनको हम और मीडियम्स में बांट सकें तो वो ज़्यादा इजी पड़ जाएगा और वो वास्ट ऑडियंस भी पकड़ेगा। सिंस 1991 आप जानते हैं कि मेरी पहली कॉमिक्स नागराज थी, और वो नागराज देखने के बाद मुझे लगता है कि यार मेरे हाथों से सांप क्यों नहीं निकल रहे हैं और लेकिन अब चलो सांप तो नहीं निकल रहे हैं, लेकिन अभी भी एक ऐसी फीलिंग है कि हम सब के अंदर एक अच्छा इंसान है। ये हमारी जनरेशन ही में है कि कोई भी ट्रेंड हो, कोई भी फैशन हो, वो एक बार मतलब बैक जरूर करता है। अब चाहे वो बेल बॉटम जीन्स हो, वो पहले चलती थी, बाद में आई। अब क्या है कि हम लोगों ने जितने भी सोशल मीडिया थी आती कर डाली, राइट, कि कितने भी आप कितना कर लोगे, कितनी बिंज वॉच कर लोगे। देन अगेन कॉमिक्स, एग्जैक्टली यही फ्यूचर है। आप एनिमे देख रहे हो, अब हमारे भी एनिमे आने शुरू होंगे, राइट, और हम लोग कसम से वेट कर रहे हैं। ड्राइंग हाउस के लिए भी मैं बहुत आभारी हूँ जो इतनी मेहनत करके सभी क्रिएटिव्स से इंटरव्यूज़ लेते हैं, उनके विचार जो है लोगों तक पहुंचाते हैं। उसके अलावा एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूं कि अल्फ़ा से हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो नए लोग हैं, नए जो अपने कहानियाँ या अपने विचार, आइडियाज़ वगैरह नहीं कहीं पे ले जा पाते हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा नए लोगों को इससे हम जोड़ पाएँ। जी, ये मेरे जहाँ पे भी मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ स्टूडेंट्स को, तो ये एक अक्सर ये पॉइंट निकल के आता है कि आखिर पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए, क्योंकि कई स्टूडेंट्स हैं, कई यंगस्टर्स हैं जो इंटरेस्टेड होते हैं, और जहाँ तक मैं समझता हूँ भारतीय कॉमिक कम्युनिटी में ज़रूरत है आर्टिस्ट और राइटर्स की। अल्फ़ा कॉमिक्स जो है वो लिमिटेड नहीं है किसी एक ख़ास स्टाइल के लिए या किसी एक ख़ास राइटर या आर्टिस्ट के लिए। यहाँ दरवाजे खुले हुए हैं सभी के लिए, और जिस भी तरह का उनके मन में भारतीय विचार है वो हम भारतीयों को पहुँचा सकें, और अगर उसमें कोई ग्लोबल अपील है तो वो भी बहुत अच्छी बात है।
the way I see Amar Chitrakatha and Tinkle, it is still a very popular brand, and of course you will have that dip as far as children's reading habits are concerned. But I also see it the other way, that comics are consumed, either it's in the digital or print. So we are in that process of making our comics available on both these platforms. So I think modernism is something that we should just embrace. You will have readers who would still love to read a physical book. Like I personally would like to read a physical book, and a lot of parents who come up and want their children to read, they would pick up a physical book. And of course there's an age when the child will say I want to read digital. तो उनके लिए तो of course we have the app, अमर चित्रक और तिंकल का तो ऐप है ही, तो जिनको कंज्यूम करना है वो लोग दोनों फॉर्मेट में कंज्यूम करेंगे. And we feel that it is building up the interest of comics. Thankfully for events like Comic Con, the interest for comics is coming up, and I think we are doing very well in that space. It is good that now Comic Con like platforms are here and they are promoting art, and when it comes to the style of art, there is so much of influence from outside, like DC, Marvel. There are different styles influencing, and there is no such Indian style so far. Although they are there, but they have not seen the world. Maybe in some of the states like Andhra Pradesh and Tamil Nadu, they have their own style, but now because there is so much of social media, now they started coming out, our own styles. So that is why what I've done here, this is my own style. I can say wherever you go in the world, like this is my own style. So if you see any artwork for that matter, any artwork, no, I can say this is my own style. I have not influenced by any other artwork or inside. So that happened because I read lot of stories. I get influenced by it, and the inspiration from the story itself gives the energy to draw, to think something new on our own, rather than adopting styles from outside. दिल्ली कॉमिक कॉन में आना अपने आप में एक अमेजिंग एक्सपीरियंस है, हमेशा रहता है. अगर आप कॉमिक बुक्स में इंटरेस्टेड हैं, आप ग्राफिक नॉवेल्स में इंटरेस्टेड हैं, आप एनिमेशन में, लाइव एक्शन मूवीज़ में इंटरेस्टेड हैं, आप गेमिंग में इंटरेस्टेड हैं, आप किसी भी आर्ट प्लेटफॉर्म को बिलोंग करते हैं, दिस इज़ अ प्लेस फॉर यू. ये 3 दिन का वीकेंड आपको फुल एंटरटेनमेंट देगा. So cool, and they're like so cheerful, and they're so happy to talk to you. So yeah, it's fun. And why exactly you chose this specific cosplay? I chose it because I feel like Jinx is a baddie, and she keeps shooting everyone, and that kind of like goes with my vibe. Like yeah. What's your name? Vipin. Vipin, you looking absolutely awesome. Thank you. Would you please tell the viewers आप क्या character portray कर रहे हैं? Is a Gilgamesh, is a king of Uruk, Mesopotamian god, and I choose the skin the divine wind from the game Smite.
एब्सोल्युटली अमेजिंग। ये पूरा कॉस्ट्यूम आपको प्रिपेयर करने में कितना टाइम लगा है विपिन? It's 24 days. 24 days and it's all made by you yourself? Yes. So what's your name? My name is Ranpreet. Anpreet. Ranpreet. Ranpreet. हाँ. Ranpreet, this looks absolutely awesome. कितना टाइम लगा आपको इसे 4 बनाने? months. 4 months time. Yes, sir. And आपने किस चीज़ से इसे बनाया है? EVA form. EVA foam. ठीक है, मैं थोड़ा हार्ड हूँ बिकॉज देखो भैया, ऐसा है, बहुत सिंपल सी बात है कि मैं स्पून फीडिंग नहीं कर सकता। हाँ बेटा हो जाएगा, आप करो, मेहनत करो, नहीं, आपको ड्राइंग सीखनी है, मैं आपका हाथ पकड़ के बैठाऊंगा, पेंसिल दूंगा, चुपचाप करो यहाँ पे, ठीक है। देखिए, आसानी से मेरे हिसाब से दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं मिलती है, हर चीज़ के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। मैंने अपने हिस्से के स्ट्रगल किए हैं। जब मैं देखता हूँ कि लोग चीज़ों को बहुत आसानी से पाने की कोशिश करते हैं या डिज़र्विंग क्रिएटिव्स को, खास करके इंडिया में ये बहुत चीज़ है कि आर्टिस्ट और राइटर्स को वो इज़्ज़त नहीं मिलती है। फेसबुक और सोशल मीडिया पे आप देख लें, ऐसे ऐसे मिनटों में धज्जियाँ उड़ा दी जाती हैं, ये मुझे बिल्कुल नापसंद है, ठीक है। हमने आपको इतने सालों से एंटरटेन किया है, मैं तो अभी कर रहा हूँ, कितने मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, ऐसे ऐसे आर्टिस्टों और ये अपना क्रिएटिव्स को लोग इतना भला बुरा कहते हैं, यहाँ पर बहुत गुस्सा आता है, ये नहीं चलेगा। और अगर आपको काम करना है, कुछ सीखना है, समझना है, तो मेरा एटीट्यूड जो है वो नो नॉनसेंस है। मैं लल्लो चप्पो नहीं कर सकता, मैं हार्ड एंड फास्ट ही सिखाता हूँ, लेकिन अच्छा सिखाता हूँ। To start with something, matlab, to do it on a wider scale, I always thought that our respected Ma Ganga always, we know what is happening to Ganga, so we thought that why not weave a story around it, why not take that historical thing that is happening, the Nanda Devi incident that everyone knows about. So we thought that let's fictionalize it and make it so entertaining and use that mythology angle into it, but still having those roots into it, that Ganga, Ma Ganga once said that it has the scientific parts to heal people. अभी भी लोग जाते हैं, एंड में गंगा जल ही पिलाते हैं क्योंकि बोलते हैं कि उनसे तृप्ति, बट व्हाट वी हैव डन टू आवर रिवर गंगा. So we wanted to create a fictional around it. So that is how Operation Ganga came up. कैसा रहा है इन 2 दिन का एक्सपीरियंस? मज़ा आ रहा है, अभी घूम रहे हैं, अभी फ़िलहाल एक्सप्लोर कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है यहाँ पे सबको देख के, कॉस्प्लेयर्स को देख के मज़ा आ रहा है. एक बार कॉमिक कॉन के वेन्यू के अंदर आने के बाद पहली चीज़ जो मैं हर किसी को बोलता हूँ और ऑन रिकॉर्ड वीडियो में भी कहूँगा वो है, यू नीड टू हैव मनी इन योर पॉकेट. मैन, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर एनीवन. कॉमिक बुक्स, ग्राफिक नॉवेल्स, गेमिंग, कुछ भी करना हो आपको, यू नीड टू हैव अ गुड अमाउंट ऑफ मनी. अदरवाइज़ आप अंदर आ रहे हो, अगर एक सिंगल डे पास भी लेकर आए हो, दैट इज़ फॉर अराउंड वॉट 899, मतलब 900 रुपये का एक आप सिंगल डे पास लेकर आए हो, एंड आफ्टर कमिंग इनसाइड, अंदर आने के बाद अगर आप कुछ भी ना लो तो इट्स पॉइंटलेस. आप वो अमाउंट भी सिर्फ देखने में आप ज़ाया कर रहे हो. सो इफ़ यू आर हियर, इफ़ यू आर इनसाइड, और अगर आप बुक्स लेते हो, मर्चेंडाइज खरीदते हो, शर्ट्स, हुडीज़, इफ़ नॉट एनीथिंग, आई थिंक कोई इंडियन कुछ ले ना ले, लेकिन एनीमे और मांगा के लिए तो पूरा देश दीवाना है हमारा. और वो एक ऐसी चीज़ है जो कि हर कोई देखना पसंद करता है, हर कोई पढ़ना पसंद करता है. तो यू नीड टू हैव मनी, मैं फिर वही कहूँगा.
व्हाट्स योर नेम? आन्या, आन्या, आप दिल्ली से ही हो? फरीदाबाद। फरीदाबाद। एंड क्या ये आपका पहला बार है आप दिल्ली कॉमिक कॉन आए हो? Yes, सो हाउ इज द एक्सपीरियंस? it's very nice. It's something new. Like all the stuff at one place. It's very new for me. एंड आर यू अ रीडर ऑफ कॉमिक बुक्स? क्या आप कॉमिक बुक्स पढ़ते हो? Yes. व्हाट डू यू रीड? Recently I have completed Amulet Part 7 and छोटे में तो मैंने चाचा चौधरी पढ़ी ही है। Yeah. भेड़िया की शुद्धिकरण श्रृंखला कोविड के बाद से जब से स्टार्ट हुआ राज कॉमिक बाय संजय गुप्ता डिवीजन में, उसकी जो कला है, उसकी जो आर्ट वर्क है वो आप संभाल रहे हैं। और भेड़िया का आर्ट वर्क बहुत लंबे समय तक हम धीरज वर्मा सर के हाथों बनते हुए देखते आए हैं, फ़ैन रहे हैं। ऑफ कोर्स हमारे बीच में सर नहीं रहे, लेकिन क्या इस आर्ट वर्क को, इस कैरेक्टर के आर्ट वर्क को स्टार्ट करना एक प्रेशर था, एक चैलेंज था आपके लिए? हमेशा कोई भी कैरेक्टर जो पहले से बनता आ रहा है तो उसको अगर आप दोबारा से बनाना चाहते हैं या कोई दूसरा आर्टिस्ट लेता है तो प्रेशर तो रहता ही है उसको वैसा दिखाना जैसा कि पिछले आर्टिस्ट दिखा चुके हैं। तो मुश्किल काम है क्योंकि मेरा अलग तरीका है सोचने का और जो पहले आर्टिस्ट थे वो अलग तरीके से सोचते थे। तो चैलेंजिंग है, थोड़ा सा अडॉप्ट कर रहा हूँ मैं इन चीज़ों को जो धीरज जी दे कर गए हैं। कई आर्टिस्ट के जो फैंस हैं, शायद कहना चाहिए, जो इस कैरेक्टर से पहले से जुड़े हुए हैं, उन लोगों ने काफ़ी क्रिटिसाइज़ भी किया। लेकिन मैं समझता हूँ अब इतने समय के बाद वो कंसिस्टेंसी चूँकि मेंटेन हो गई है, अब अच्छा लगने लग गया है। मेरा ख्याल है और सुधरेगा थोड़ा सा, क्योंकि कम से कम 13 या 14 साल मैंने बिल्कुल इस राज कॉमिक्स का जो तरीका है काम करने का उससे बहुत दूर रहा मैं। कैंप फायर से जुड़ा था 13 साल, तो वहाँ तो क्लासिकल आपको कहानियों पर काम करना होता था। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको करैक्टर पे काम करना है, कहानियों पे काम करना है, उसका एनवायरनमेंट पे काम करना है। तो दूर रहने की वजह से थोड़ा सा दिक्कत आई मुझे शुरू में, लेकिन अब मैं अडॉप्ट कर रहा हूँ, उसका एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा हूँ। मतलब जो पहले था वो भी और जो मैं कर सकता हूँ वो भी। तो फाइनली किशन हरचंदानी इज़ अलॉन्ग विद अस। बहुत टाइम से इनका इंतजार था, पहली बार आ रहे हैं चैनल पे। पहली बार तो नहीं है, पहली बार हमारे चैनल पे तो पहली बार है। हाँ, सो किशन जी, हाउस द वाइब, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, मैं तो हर साल ही आता हूँ करीब। हाँ, तो अच्छा लगता है आके, बिल्कुल नई नई चीज़ें और सबसे मिलना हो जाता है, संजय जी से वगैरह से। इसके साथ में ही एक्सक्लूसिव ये भी है कि आपका जो वर्क रहा है द विलेज में वो फाइनली OTT पे आ चुका है। आई मीन आई एम प्रीटी श्योर कि कहीं ना कहीं एक अच्छी फीलिंग ज़रूर होती होगी। हाँ, अच्छा लगता है, मतलब कि उससे फिर ये है ना कि और भी पब्लिशर के लिए राहें खुले। पहली बार कन्वर्सेशन हो रही है, वाकई में बहुत खुशी हो रही है, नॉट जस्ट एज अ फ़ैन मगर इन पर्सन मिलके हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। हम लोगों को भी आप लोगों से मिलकर बहुत खुशी होती है जब आप जैसे फ़ैन मिलते हैं या कॉमिक्स पढ़ने वाले, हमें भी अच्छा लगता है। जब भी कोई फ़ैन मिलता है, चाहे वो किसी भी फील्ड से हो, आर्ट फील्ड से हो, कहीं बाहर से हो, कुछ नाम ऐसे हैं जो कि हमारे दिमाग में स्टक हो गए हैं। डोगा आता ही है आपको देखकर, और वो तमाम कॉमिक बुक्स जो हमने पढ़ी हैं, ताउम्र जो पढ़ी हैं, वो हमारे जहन में हमेशा ज़िंदा रहती हैं, याद आती हैं उन कहानियों की। अल्फ़ा की अगर बात करें तो कि अल्फ़ा इज़ वन ऑफ द लेटेस्ट जो हम सभी के मार्केट में बज़ है हम सभी के लिए। जब हम अल्फ़ा कॉमिक्स की बात कर रहे हैं तो आने वाले अब समय में 2024 आ रहा है, उसमें हम आपकी क्या क्या राइटिंग सर देख पाएंगे? अब देखिए, प्लानिंग में तो कई स्टोरीज आ रही हैं। अब दरोगा आपने पढ़ी है, उससे दरोगा अभी आएगी, उससे पहले बटलर
वगैरह बावर्ची के नाम से एक और मैंने करेक्टर दिया, संजय जी कर रहे हैं उसको प्लान, फॉर अल्फा जी संजय जी प्लान कर रहे हैं नई नई कॉमिक, तो उसके साथ मैं राइटिंग उसमें दे रहा हूँ। तो कंटेंट हम लोग बहुत मतलब ऐसा लेके आ रहे हैं जो आज की जनरेशन के हिसाब से मतलब बेटर लगे, अच्छा लगे। हालांकि जनरेशन के हिसाब से हमारे कंटेंट बदलते रहते हैं, चाहे डोगा हो या अब आज की डेट का दरोगा हो या बावर्ची हो, कुछ नयापन उसमें लगना चाहिए। और बाकी चीज़ें तो जो उसमें होती हैं कॉमिक्स के अंदर वो है ही है। बाकी संजय जी का मेन इसमें है, जैसा कि तरुण कुमार वाही सर का नाम है, तरुण यानी कि वो हमेशा ही जवान रहेंगे। तो आज से 37-38 साल पहले जो वो लिखते थे, आज भी इनकी जो लेखनी है वो जवान ही है। So finally this is day 2 of Delhi Comic Con 2023. कई सारी कॉमिक बुक्स पढ़ने को मिली, ख़रीदने को मिली, कई सारी ग्राफिक नॉवेल्स देखने को मिली, एनीमे, मांगा, इसकी तो भरमार हमेशा रहती है। शाम होते होते यहाँ की भीड़ जितनी मॉर्निंग में थी उसकी डबल हो चुकी होगी। लेकिन एक पॉइंट जो मैं इस कॉमिक कॉन से आज लेकर जा रहा हूँ, एक कंसर्न, वो ये है कि जितनी कॉमिक बुक्स नहीं हैं उससे कहीं ज़्यादा यहाँ पे मर्चेंडाइज़ हैं। यानी कि हुडीज़ या किसी भी तरीके का आपको कोई एक्शन फिगर या मतलब कुछ भी आपको ख़रीदना है, वो मार्केट ज़्यादा ओपन हो गया है। कॉमिक बुक्स अपने आप में वो मुझे लगा थोड़ा कम है। हालांकि कॉल इट अ कंसर्न, कॉल इट जस्ट अ पॉइंट, वट एवर यू वांट, लेकिन ये स्थिति है। सो या दैट्स प्रीटी मच इट। मैं मानता हूँ कि सभी यंगस्टर्स को, सभी एज ग्रुप्स को आना चाहिए, बिकॉज कहीं ना कहीं हमारे आपके और इस अगली जनरेशन के लायक कुछ ना कुछ कंटेंट सभी को मिलेगा। Thank you so very much for watching this video. Like it, subscribe to the channel, share the video with others. Thank you so very much. Goodbye and God bless you.